इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये शवसाहूर्णम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् शाहू मङ्गलम् केवली पर्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि शाहू शरणं वन्द्या पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं
प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम् जैनम जयतु शास्त्रम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में विषय चल रहा है कि हम जिस वस्तु को चाहते हैं, जो वस्तु हमारी जिंदगी में आवश्यक है, उसके संबंध में हमें एक संकल्प करना पड़ेगा। मेरे कारण से उस वस्तु को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे, दुखी नहीं होने देंगे, उसके विपरीत आचरण नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट था कि जो वस्तु को हम चाहते हैं उसको हम लेंगे कम, देंगे ज़्यादा। उसका हम अपनी ज़िंदगी में उपयोग कम करेंगे, अपनी ज़िंदगी उसके लिए समर्पित करेंगे। बहुत बड़ी बात कल कही थी। हम उसी वस्तु को चाहते हैं जो उससे हमें कुछ मिलता है, हमें कुछ मिलता है। यह चाहत नहीं है, यह स्वार्थ है, मोह है, पाप है। इससे कभी तुम्हारी जिंदगी की एनर्जी बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि तुम उसे चाह रहे हो जो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, उससे हमें कुछ मिलने वाला है। एक पेड़ को पानी दे रहा है किसान, एक खेत को पानी दे रहा है। वो खेत को हरा करने के लिए नहीं दे रहा है, फसल को बढ़ाने के लिए दे रहा है। पेड़ से उसको मतलब, उसको दाने से मतलब है। 24 घंटे में कितने लोग हैं जो किसी न किसी को चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ है। हमें क्या मिलेगा तभी तुम चाहोगे। तुम्हें यदि उससे कुछ नहीं मिला है तो तुम तो बाप को भी नहीं चाहोगे। कल परसों कहा था ना, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। तुम उसे ही चाहोगे जिससे तुम्हें कुछ मिलने की उम्मीद है, या मिला है, या मिल रहा है, या मिलेगा, उसे ही चाहते। यदि बाप से भी कुछ नहीं मिले तो तुम बाप को भी ठुकरा देते हो। भैया पिताजी से क्यों चाह, बोले क्या काम का है, कुछ मिले ही नहीं। तुम बेटे को ठुकरा देते हो क्योंकि बेटा क्या काम का है, तुम सबको ठुकरा देते हो। और कल कहाँ तक बात कहेगी, तुम्हें यदि कुछ न मिले तो तुम भगवान को भी निपटा देते हो। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। पहले ही पूछ लेते हैं भगवान के दर्शन करने से क्या मिलेगा, अभिषेक करने से क्या मिलेगा, मंदिर जाने से क्या मिलेगा। आप देखना तुम्हारा कितना गंदा संस्कार बच्चों में आया है। बच्चे जब तुमसे प्रश्न करते हैं, तुम कहते मंदिर जाओ, तुम कहते मम्मी मंदिर में क्या मिलेगा। संस्कार है। यदि बच्चे ने ये प्रश्न उठा दिया, समझ लेना ये प्रश्न बच्चे का नहीं है, तुम्हारी अंतर चेतना का है। क्योंकि तुम भी मंदिर जाते हो तो कोई ना कोई स्वार्थ लेके जाते हो नियम से, तभी ये बच्चे ने प्रश्न उठाया। बच्चा तुम्हारा है, कैसे प्रश्न उठा दिया। तुम तो सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि के मन में कभी ये नहीं आता कि मुझे कुछ मिलेगा, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूं, इसलिए मैं मारा फिर रहा हूं,
इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं, इसलिए सब चीजों में कहीं भी होगा वो प्रश्न नहीं उठाएगा। बोले उनसे हमें क्या मिलेगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम श्रावक हैं, वो हमारे भक्त बस। और उनके लिए हमें कुछ करना है, उनके लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि वो मेरे भगवान हैं। उनके लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं। उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं। उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा नमोकार मंत्र है। मैं नमोकार मंत्र के लिए कुछ करूं, ऐसा भाव आता है। तो बेटा तुमसे प्रश्न नहीं करता। जब तुम्हारा बेटा कोई प्रश्न कर दे कि मंदिर जाने से क्या होगा, क्या मिलेगा, महाराज के पास जाने से क्या मिलेगा, माला फेरने से क्या मिलेगा, 99 बच्चे आजकल ये प्रश्न उठाने लगे हैं। यानी उसका नीति बन गई, कुछ मिले तो बात बताओ, नहीं तो काय को जाओ। कुछ मिले तो बात बताओ। बोलो, इस चीज को हर व्यक्ति अपने अंदर चेतना से झांके। बोलो, ये वीक पॉइंट अपन सबका है कि नहीं। झूठ मत बोलना। तुम्हें झूठ बोलने का मन हो तो मुझे भी शामिल कर लेना। हाँ, मुझे भी शामिल कर लेना। भाई देखो, जो कमी है तो उसको छुपाने से क्या होगा। कमी है तो छुपाने से क्या होगा। कमी है तो उजागर करो, उसको निकालने से कुछ होगा। अपन क्या चाहते हैं, कोई मेरी कमी नहीं निकाले, तो अपन कमियों को छुपाते हैं। डॉक्टर से बीमारी और गुरु से कमी छुपाई तो बेटा, डॉक्टर से यदि बीमारी छुपाई तो क्या होगा, मरोगे। गुरु से यदि दोष छुपाया तो क्या होगा, समाप्त हो गया। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, सो निज धर्म दिपावे। पंडित जी साहब, दौलत राम जी। पर अवगुण, अपने गुण ढाको, अवगुण उखाड़ो। जो कमियां हैं, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का लक्षण। अनेक लक्षणों में एक लक्षण ये भी है। क्या तुम्हें अपनी कमियां उजागर करने का मन हो रहा है? क्या तुमने गलत किया है? शुरुआत करना घर से। तुमने कोई गलती की है, हो गई गलती, तो माँ बाप से छुपाने का भाव आ रहा है कि बताने का भाव आ रहा है। हम बहुत छोटी क्लास से शुरू कर रहे हैं। गलती तो हो जाती है और होंगी। अब ये परख लो आपको, आप और अपना बच्चा, आप खुद अपने आप, वो गलती माँ बाप से छुपाने का भाव हो रहा है कि बताने का। सब पकड़े जाओगे। कितने % माने छुपाने में? छुपाने वालों में कितना % आ जाए? 99 मान लो तो कोई बड़ी बात नहीं। बस यही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी रही। दुश्मन से नहीं कह रहा हूं, दुश्मन से तो छुपाओ, खूब जम के छुपाओ, क्योंकि दुश्मन अपनी कमजोरी देख करके उसका लाभ उठाएगा। दुश्मन अपने दोष देख करके मजाक उड़ाएगा। दुश्मन अपनी कमियां देखकर हमें बेइज्जत करेगा। तो दुश्मन के सामने कभी भी अपनी कमी उजागर नहीं करना। चाणक्य नीति है, दुश्मन को अपनी कमी, अपनी कमजोरी कभी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसका वो दुरुपयोग करेगा। लेकिन मैं किसके सामने कह रहा हूं? मम्मी पापा के सामने।
बोलो, मम्मी पापा को यदि तुम्हारी कमी पता चल जाए तो क्या दुरुपयोग करेंगे? डॉक्टर को तुम्हारी बीमारी पता चल जाए तो क्या करेगा? बोलो। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। डॉक्टर को कमी पता चल, बुराई बीमारी पता चलते ही वो इलाज करेगा। माँ बाप को यदि हमारी कमी हो गई, गलतियां होती, गलतियों को तो मैं कभी कहूँगा ही नहीं, मैं कभी, ये व्यर्थ की बातें हैं, हमसे कभी गलती होती नहीं। ये हैकड़ी फैकड़ी कोई दुनिया को दिखाना मत। संसार में ऐसा कोई मानव नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। संसार इसी का ना, ये तो काजल की कोठरी है। इस काजल की कोठरी में कोई बेदाग नहीं है, कोई निमुनारायण शुद्ध नहीं है, कोई नहीं है। काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे। संसार में रहने के न दोष आएगा ही आएगा। संसार में रहने वाला व्यक्ति कभी शुद्ध नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। व्यर्थ की बात है। ये अब बीच में उड़ा दी थी चर्चा कुछ समय सार पढ़ने वालों ने। मैं तो त्रिकालिक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक पुण्य स्वरूपी हूँ, आत्मा निर्मल, सब पाखंड है। हो ही नहीं सकती, संसारी आत्मा शुद्ध हो ही नहीं सकती, असंभव। अग्नि ठंडी हो सकती है, सूरज पश्चिम से उगल सकता है, निकल सकता है, लेकिन संसारी आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकती, ये निश्चित मानना। अपने आप को भी कभी ये मानना नहीं कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, हमारे में कोई कमी नहीं, मैं 100%, मैं सब तरफ से ठीक हूँ। नहीं, नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई कमी तो है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आपको कभी गुस्सा ना आवे। मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं, मैं आशीर्वाद दूंगा ही नहीं। महाराज जी आप आशीर्वाद दो, मुझे कभी गुस्सा नहीं, हमें देते ही नहीं क्योंकि नियम से टूटेगा। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो कुछ याद नहीं रहता कि हमने नियम लिया है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके नियम नहीं होते। किसी भी शास्त्र में यहाँ नहीं लिखा कि क्रोध त्याग करने का नियम लो। हमने दीक्षाएं ली, सब नियम दिलाए। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना, परिग्रह नहीं, सारे नियम लिए, लेकिन एक भी नियम नहीं दिलाएगा, गुस्सा नहीं करना। अरे ये भी तो नियम दिलाओ। नहीं, ये साधना है, नियम नहीं। नियम पाला जाता है, साधना साधी जाती है। क्रोध का नियम नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। अच्छे अच्छे भावलिंगी दीपायन मुनि क्रोध थे, क्रोध आ गया उनको द्वार का जला दे। क्या नियम? 28 मूल गुणों में कहीं दोष नहीं लगाया। 28 मूल गुण निर्दोष पाले थे, लेकिन क्रोध आप ही से बाहर। सम्यक दृष्टियों को मान करते देखा है सनत कुमार चक्रवर्ती, इतना मान करने वाला सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी। मायाचारी करते हुए पाए गए सम्यक दृष्टि, लोभ करते पाए गए सम्यक दृष्टि। इसलिए इन सब चीजों को त्याग नहीं किया जाता, नियम नहीं लिया जाता। इनकी साधना करना है, इनको साधना है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये हमारी साधना है। क्रोध त्याग करके मुनि नहीं बनना है, क्रोध को त्यागने के लिए मुनि बनना है। कितना अंतर हो गया। लोग कहते महाराज जी पहले कषायों को त्याग करो, जब कषाय शांत हो जाए तब फिर मुनि बनना। फिर काय के लिए बनना? खा के लिए? अरे काय के लिए बनना? क्रोध महान माया लोग तो हम पहले ही जीत लिया। राग द्वेष निवृत्त चरणम प्रतिपद्यते साधु, बहुत बड़े फिलॉसफर अपने समंतभद्र महाराज हुए, उन्होंने ये डेवलपमेंट किया, ये सूत्र दिया।
पहले हम राग देश को जीतेंगे महाराज, सब कसाएं जीत लेंगे, मन पर कंट्रोल कर लेंगे, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे, फिर बाद में मुनि बनेंगे। अब काहे को मुनि बनोगे ये बताओ? राग देश निर्वृत्ति, राग देश की निर्वृत्ति के लिए मुनि बना हूं। क्रोध जीतने के बाद मुनि बनने की जरूरत ही नहीं थी, क्रोध जीतने के लिए मुनि बना हूं। मान जीतने के लिए, माया जीतने के लिए, लोभ जीतने के लिए, कसायों को जीतने के लिए, वासनाओं को जीतने के लिए, पापाचार की प्रवृत्ति को जीतने के लिए, मन को कंट्रोल करना है। मन कंट्रोल हुआ है सो मुनि नहीं बना हूं, मन को कंट्रोल करने के लिए मुनि बना हूं। कितनी बड़ी बात कही महानुभाव। मन कंट्रोल हो गया इसलिए मुनि नहीं बना हूं, मन को मुनि बना हूं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए मुनि बना हूं, इंद्रियां विजय प्राप्त करके मुनि नहीं बना हूं। नियम क्यों लिया तुमने? महाराज मैं रात्रि भोजन खाने का मुझे कभी भाव नहीं हुआ, तब काहे का नियम है? नियम किस लिए लिया? कभी खाने का भाव आ गया तो मुझे नियम बचा लेगा। जो पाप तुम करते हो उसको छोड़ने के लिए नियम लिया जाता है। हिंसा करते हो तो हिंसा का नियम लिया जाता है, क्योंकि मैं हिंसा करता हूं तो हिंसा छूट जाए इसलिए अहिंसा ले रहा हूं। सत्य बोलो इसलिए मैं सत्य व्रत ले रहा हूं, असत्य छूटने के लिए। असत्य छूटने के लिए सत्य है। संसार छूट जाए तो मैं मुनि नहीं बना हूं, संसार छोड़ने के लिए मुनि बना हूं। जितने भी तुम्हारे नियम हैं सब में लगा लेना। इसलिए क्रोध मुनि आदि बनने के बाद हमें साधना करना। साधना किसकी करना है मुनि बनने के बाद? क्रोध को जीतने की। अब करना है साधना। पहले मुनि बनेगा कि पहले साधना करेगा? साधना पहले मुनि बाद में? नहीं, पहले मुनि फिर साधना। पहले धर्म फिर साधना। पहले मंदिर जाओगे फिर जाकर के तुम्हारे लिए कहेगा मैं मंदिर इसलिए गया कि संसार कुछ तो छूटे। तो जब भी क्रोध आदि भाव तुम्हारे अंदर आए तो बिल्कुल सब लोग अपने आप को कह दो संसार में सबसे ज्यादा दोषी कोई है तो मैं हूं। बोलो ना, बोलो सबसे ज्यादा अवगुण किसमें है? सब लोग बोलो। अब ये मत बोलना महाराज बागड़ियों को छोड़ दो, बागड़ वालों में कोई दोष नहीं होता। ध्यान रखना, उससे बोलना जो बागड़ नहीं गया हो। गुनाह वाले, अरे महाराज हम गुनाह वालों में तो कभी दोष नहीं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा, बस यही धर्मात्मा। बस अब आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे ही आपने कहा कि हमारे बात तो त्रिकालिक शुद्ध है, मैंने कोई कमी नहीं है, मैं तो बिल्कुल कभी, आपको तो महाराज मालूम है मैं कभी झूठ तो बोलते ही नहीं भैया, मुझे नहीं मालूम। महाराज देखो मेरे से गलत भाव तो होता नहीं, हिंसा होती नहीं, मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ, इनका कभी कल्याण नहीं होना बेटा। ये आदत जो अपनी पड़ गई है ना कि अपन से तो कोई गलती होती नहीं, अपन तो बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी आप किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, किससे पूछ लो, वे सब चोर चोर मौसेरे भाई है। किससे पूछ लो ये तो बताओ? सर्वज्ञ भगवान से, उससे पूछे सब चोर चोर मौसेरे भाई है। दोष है कल्याण का मार्ग, धर्मात्मा का। मैंने कहा था ना धर्मराज को धर्म की उपाधि कब मिली थी? जब गुरु ने कहा था जाओ इस दुनिया में एक दुर्जन ढूंढ के लाओ।
तो सारी दुनिया में घूमने के बाद धर्मराज ने क्या कहा कि गुरुदेव इस दुनिया में कोई दुर्जन है ही नहीं, कहीं नहीं मिला, कोई दुर्जन नहीं मिला इस संसार में। बोले भगवान ने, अरे संसार में वो दुर्जन, संसार तो दुर्जनों से भरा है। बोले गुरुदेव जिसको भी मैंने देखा उसमें कोई ना कोई गुण जरूर था। अरे कम से कम दुर्योधन को बोल दे, नहीं गुरुदेव उसमें भी कोई ना कोई गुण। वही संसार दुर्योधन ने देखा जिसको कोई सज्जन नहीं मिला। बोले कोई सज्जन मिला? बोले गुरुदेव इस संसार में कोई सज्जन नहीं है। बोले गुना गया था? बोले खूब 3-4 दिन रहा। कहीं सज्जन नाम की चीज? अब बोलो संसार वही है जिसको दुनिया में सज्जन नहीं मिला, उसका नाम है दुर्योधन। सुन रहे हो ना? और जिसको संसार में दुर्जन नहीं मिला उसका नाम है युधिष्ठिर। पर गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए। दुर्योधन कहता है गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन नहीं हो सकता, इस संसार में कोई सज्जन नहीं है। गुरु ने सोचा कम से कम ये तो कहते गुरुदेव आप तो सज्जन हो बस। तो उन्होंने कहा देख भाई मैंने जब तुम्हें सबक दिया है दुर्जन सज्जन ढूंढ के लाना है तो तू लाया क्यों नहीं? बोले साहब है ही नहीं। तो गुरु ने कहा इतना बोल दे मैं तेरा गुरु हूं, मैं तो सज्जन हूं। बोले गुरुजी मारोगे तो नहीं? आप भी सज्जन नहीं हो। दुर्योधन अर्जुन को ज्यादा चाहते हो, हमें कम। करम ठोक लिए। गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए। दुर्योधन गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, दुर्योधन नाम प्रसिद्ध हो गया। 2 कारणों, सज्जन मिला नहीं, चलो नहीं मिला कोई सज्जन, कोई बात नहीं, संसार में कोई सज्जन होता भी नहीं है ही नहीं सज्जन। जो हमने कहा ना कि संसार में कोई ना कोई दुर्गुण सब में बड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती की कि गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया। गुरु ने कहा था एक सज्जन लाना है, सज्जन को ढूंढ के लाना है। वो फेल हो गया, प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। बोले है ही नहीं, ये कोई जवाब नहीं है, फेल हो गया दुर्योधन। और धर्मराज उनको कोई दुर्जन नहीं दिखा, ये उनकी दृष्टि की विशेषता थी। लेकिन गुरु ने कहा आज्ञा का पालन होना चाहिए, मुझे दुर्जन चाहिए। धर्मराज तुम भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? बोले गुरुदेव धर्मराज और आपकी आज्ञा का पालन ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। आज्ञा का पालन नहीं करे, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूं, हो ही नहीं सकता। तो कहाँ है दुर्जन? तू तो कह रहा सारे संसार में घूम आया, कहीं कोई दुर्जन कोई है ही नहीं, फिर आज्ञा का पालन क्यों होगा? बोले गुरुदेव मैंने सारे संसार को कहा है, अभी मैं तो बाकी हूं। सारे संसार में दुर्जन नहीं मिला, अभी मैं तो बाकी हूं। तो मतलब बोले संसार का सबसे बड़ा दुर्जन मैं हूं बस। जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की उसी समय गुरुराज ने युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि दी है। ये है धर्मात्मा का लक्ष्य, धर्मात्मा का लक्ष्य। और क्या धर्मात्मा का लक्ष्य? संसार का सबसे बड़ा दोषी मैं। यह जिस दिन अपने अंदर आत्मा में उतरा है उसी दिन समझ लेना कि हम धर्मात्मा हैं। हमारे अंदर धर्म उत्पन्न हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। और तुमने ये कहा कि नहीं मैं तो शुद्ध बुद्ध गायक पिंड स्वरूपी हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं है, मेरे में कोई पाप नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ।
बस समझ लेना तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुद्ध होने के लिए उपदेश है। तुम तो पहले ही से शुद्ध हो, क्या शुद्ध करे। तंजाइस्टर से मैंने यही कहा राजस्थान में, मैंने कि अब तुम्हें तो कोई, अब मैंने कि अब पता चला ये लोग मुनि क्यों नहीं बनते, इसलिए नहीं बनते को पहले से शुद्धि। अब शुद्धि बनते करना क्या है, शुद्धि उनकी धारणा बन चुकी, हम तो शुद्ध हैं, शुद्ध क्या करना। जो नहाए 16 के कपड़े पहने और 16 का हो, उसे स्नान का कोई महत्व नहीं, तो पहले से 16 का है। ये धारणा उन्होंने बना ली कि हम त्रिकालिक शुद्ध हैं, इसलिए उनके चारित्र लेने के भाव नहीं होते, क्योंकि उनको कहते हैं मैं शुद्ध हूं, अब क्या शुद्ध हूं। और व्यवहार इसलिए लेता है कि उसको अनुभव किया गया गुरु ने, उसको संस्कार दिए गए गुरु ने कि संसार अवस्था में अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कहना, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारा जब तुम्हें अनुभव में आएगा कि मैं गंदा हूं, तभी तो स्नान करने का भाव होगा कि मैं हूं। तो सबसे पहले चारित्र बढ़ाने के लिए, चारित्र मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, चारित्र मुनि का क्षयोपशम बनाने के लिए, कैसे महाराज मेरा क्षयोपशम बने कि मैं भी मुनि बनूं, मैं भी धर्मात्मा बनूं, मैं भी प्रतिमाधारी बनूं, मैं भी करूं, ये महाराज कैसे हो। ऐसी बात नहीं कि आप धर्मात्मा नहीं बनना चाहते, ऐसी बात नहीं कि आप त्यागी वृत्ति नहीं बनना चाहते, ऐसी बात नहीं कि आप मुनि नहीं बनना चाहते। मैं अपने भक्तों में तो कह सकता हूं 80% हमारे भक्त मुनि बनना चाहते, धर्मात्मा बनना चाहते, प्रतिमा लेना चाहते, सब हम जो कहें वो सब करना चाहते। मैं कहूं कि अभिषेक करना है तो वो कहते हो, मेरा ओरिजिनल भक्त होगा, डुप्लीकेट की नहीं कह रहा हूं। मेरे भक्त की पहचान है कि मैं उससे जो कहूं वो मना नहीं करता, चाहे बने या नहीं बने, वो एक बात भाव कह देगा। वस्तुतः शिष्य की पहचान यही है, जिसके मुंह से ना निकले समझ लेना वही शिष्य है, जिसके सामने ना निकले वही तुम्हारा गुरु है। गुरु के अनेक लक्षण अपन ने पढ़े, आज एक मोटिवेशन के रूप में दे रहे हैं। कौन है तुम्हारा गुरु, लो मंत्र दे रहा हो, जिसके कहने पर तुम्हारे मुंह से ना निकले बस। यदि ऐसा तुम्हें नियम है तो गुरु मिल गया है, नहीं तो तुम्हें गुरु मिले ही नहीं। प्रतिज्ञा पूर्वक करना है, यदि गुरु है तो ना नहीं निकलेगा, और जहां ना निकले उसी को गुरु कह देना, यही मेरा गुरु है, क्योंकि इसके सामने कुछ भी बता देगा, कठिन असंभव कार्य। पांचाली, जाओ पांचाली, खेत की मेड़ का पानी रोक के आओ। बोलो वो पानी रोकना कठिन था कि सरल था, फिर मना क्यों नहीं किया। आप होते तो क्या करते। इतना पानी बरस रहा है, इतना है, ऐसा है, 60 लड़कों में मेरे ही नाम लिया, जब देखो जब मेरा नाम, 59 लड़के तुम्हारा, अरे गुरु को तुम 17 सुनाओगे। ये गुरु नहीं है, मेरा दुश्मन है, जब देखो जब मुझे ही काम बताता है। ये 59 लड़कों से तो कुछ बोलता नहीं, बड़े बड़े लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कितने जो कर सकते। अकेला मुझे कह दिया जाओ मेड़ का पानी रोक के आओ पांचाली, उसकी छोटी सी कहानी इतना विल पावर बढ़ाती है। एक छोटी सी कहानी अंदर की एक ऐसी एनर्जी डेवलप करती है, उसकी छोटी सी कहानी हमें अपनी औकात दिखा देती है। एक छोटी सी घटना है, सबसे छोटा बालक है,
और सबसे कठिन कार्य मना कर सकता था। गुरुजी नहीं हो सकेगा मेरे, चला जाता, वहां देख कर आता, गुरुजी बहुत पानी है, नहीं हो सकता। अरे बंद करने का प्रयास किया तो शाम को लौट आता, गुरुजी मैंने तो पूरी ताकत लगा दी लेकिन वो पानी बंद हुआ नहीं। पांचाली कहता ये नहीं जाऊंगा, पानी बंद करने का कहा है तो पानी तो बंद होगा। गुरु ने कहा है आज्ञा का पालन, उन्होंने ये कहा है पानी बंद करो जाकर के। स्वयं लेट गया। क्या मजाक समझते हो गुरु को? ये सब्जी मंडी नहीं है रे जाकर थैला लेके गुरु खरीद जाओ। ये सब्जी मंडी नहीं है, ये बाजारू वस्तु नहीं है। धर्म किसी बाजार में नहीं मिलता है। देव शास्त्र गुरु, क्या यह प्रतिज्ञा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब गुरु के, तुम गुरु को पहले जान लो, पहले फैसला करो कि तुम्हारा भगवान भगवान है कि नहीं। किसी के कहने पर नहीं, 100%, 99% में भी नहीं, 95% में भी नहीं कह रहा हूं। अंदर से बोलो तुम्हारा भगवान भगवान है कि नहीं। बोलो रे भाई बोलो। देखो वो अंटी बांध के मत बोलना, अभी गड़बड़ हो जाएगा तो बाद में कहो महाराज जी ऐसा थोड़ी कहा था। तुम्हारा भगवान कह रहा हूं, हमारा भगवान नहीं। तुम्हारा भगवान तुम्हारी दृष्टि में सच्चा है कि नहीं है। पक्का मान लो, लॉक करूं। अब बताओ तुम्हारी जिनवाणी सच्ची वाणी है कि नहीं। झूठ मत बोल, बाद में गड़बड़ किया तो बेटा ध्यान रखना। तुम्हारा गुरु सच्चा है नहीं, तुम्हारा गुरु पूछ रहा हूं, मेरे गुरु की बात मत पूछना। तुम्हारा गुरु सच्चा है कि नहीं, फिर सोच लो, बाद में गड़बड़ नहीं करना। अच्छा ये और बता दो, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन कहूंगा तो सही, तुम्हारे मम्मी पापा ओरिजिनल हैं कि नहीं। पूछने में क्या बुराई है। मम्मी पापा तुम्हारे सगे मम्मी पापा हैं कि नहीं, के सौतेले हैं। पक्का? लो परीक्षा दे रहा हूं, आज नियम ले लो, इन चारों के सामने मैं कभी ना नहीं कहूंगा। ओरिजिनल, तुमने कहा मेरे मम्मी पापा ओरिजिनल हैं तो कह दो ना कि मेरे मम्मी पापा के सामने मैं कभी ना नहीं कहूंगा, और मैं कभी अपने आप को निर्दोष नहीं कहूंगा। माँ बाप से छुपाना नहीं, जो मैंने प्रारंभ में कहा था। तुमसे गलती करने की बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, गलती तो तुमसे होगी, और तुम छुपाना गलती को। मैं कह रहा हूं जो व्यक्ति अपनी गलतियां दुश्मन से नहीं छुपाता है वो बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा अपनी गलतियां छुपाना आना चाहिए। अपनी कमियों को छुपाओ, जितना छुपा सको उतना छुपाओ। नहीं बताना पड़ोसी को, मत बताना दुश्मन को। स्पष्ट कहना गलती की है, मैंने नहीं की है, मैंने नहीं किया है, बात खत्म है। और तुमने की है, झूठ बोलना सिखा रहा हूं। तुमने गलती की है, दुनिया पूछे तो स्पष्ट नकार देना मैंने गलती नहीं की है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सिखा रहा हूं मैं, शास्त्रों से सिखा, आगम से बोल रहा हूं, नीतियों से बोल रहा हूं। दुनिया के सामने कभी भी अपनी गलती उजागर मत होने देना। कितनी भी गलती क्यों ना हो, कहना नहीं मैंने किया ही नहीं। ये नीति है, कन्हैया ने यही नीति श्री कृष्ण की थी। दही स्वयं खाया है, दहेड़ी फोड़ी है, सारे गांव के सामने पंचायत बैठी, बोले नहीं मैंने नहीं खाया है,
मैं नहीं माखन खाया हूं मैया, मैंने नहीं खाया। साक्षात झूठ बोल गए। बहुत बड़ी नीति दी है वहां पर। जब कन्हैया स्वयं तहेड़ी फोड़ते हैं और खाते हैं और पंचायत बैठती तो सीधा मुकर जाते, मैंने नहीं खाया। सबूत पकड़ा गया, मुंह में दही छपा था। बोले कन्हैया झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह में दही छपा है। बोले नहीं, ये गलत है। इन ग्वाल वालों ने दही खाया और मेरा मुंह लिपटा दिया। ग्वाल बाल मोह मिल मोह मोह लिपटायो मैया, मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया। अंत तक डटे रहे। सुन रहे हो रे मेरे प्यारे कन्हैयो, इतनी बड़ी छूट दे रहा हूं और क्या चाहते हो? सपासर बिल्कुल शुद्ध सफेद झूठ बोलना, मैंने नहीं खाया है। बस आज झूठ बोलना सिखा रहा हूं। बस एक नियम लेना है, बस सबके सामने झूठ बोलना, लेकिन माँ बाप के सामने झूठ मत बोलना। तो बहुत बार कन्हैया की इस बात से बहुत प्रभावित, मैंने इस बात को बड़े गौर से पढ़ा। वैसे मैं गौर से पढ़ता हूँ, मैं बहुत चिंतन करता हूँ कि इतने बड़े महान आत्मा ने ये घटना क्यों दी। मान लो जो दही चुराता भी था तो क्यों लिखना? बड़े आदमियों की गलतियां लिखी नहीं जाती, बड़े आदमियों की गलतियां ढांकी जाती हैं। नहीं, शिक्षा देने के लिए बड़े आदमियों की कमियां भी तुम्हें झूठ बोलना सीखना है दुनिया के सामने। लेकिन जब माँ ने अकेले में पूछा, बोले छोकरे ये बता, कोई यदवा तदवा लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े सज्जन लोग हैं जो अपने घर के हितैषी है, ये माताएं हैं तुझे सबसे ज्यादा चाहती है, तू झूठ क्यों बोल रहा है? तो कन्हैया देखते हैं कोई सुन तो नहीं रहा, इधर उधर क्या देख रहा है? बोले देख तो लेना दो, किवाड़ के बाजू में देख, कोई नहीं सुन रहा था। आके तो भैया मैंने कब कहा नहीं खाया, मैंने ही माखन खाया मैया। वहां इतना बड़ा कुशलता से कहा। माँ कहती है बस बेटा अब मुझे डर नहीं है, अब मैं तू मेरा सच्चा बेटा, मैं तेरी सच्ची माँ। तेरे में एक गुण है, दुनिया से झूठ बोला लेकिन माँ से झूठ नहीं बोला। जाओ महानुभाव, एक स्थान बनाओ तुम अपने घर की। अभी घर की बात कह रहा, तुम्हारा ऐसा कौन सा स्थान है जहां तुम ना नहीं बोलोगे, दोष नहीं छुपाओगे? उस व्यक्ति का नाम चाहिए जिसके बोलने के बाद ना नहीं निकलना चाहिए, और उसके सामने दोष कभी नहीं छुपाना। जो है किया है तो किया है। ये दो दुर्गुणों में यदि तुम्हारे पास, दो गुण यदि तुम्हारे पास आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी के सारे अवगुणों को गुण में परिवर्तन हो जाएंगे। सारे अवगुणों की सजा माँ बाप, दो गुण करना है कि माँ बाप से झूठ नहीं बोलना और अपना दोष नहीं छुपाना। क्योंकि वो कौन है तुम्हारे, उनको पता चलते ही वो तेरे लिए बदनाम नहीं करेंगे, वो तेरा इलाज करेंगे, तुझे नहलाएंगे, तेरा कल्याण करेंगे। ऐसे ही गुरु के सामने ना नहीं। दो नियम जो ले ले वह चेला, दो नियम जो ले ले वो बेटा, दो नियम ले ले वो भगवान, दो नियम ले ले वे वही जिनवाणी को सुनने वाला श्रोता। हम और कोई नियम नहीं दे रहा, बाकी नियम तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दृष्टि में सच्चे हैं तो आज दो नियम ले लेना। माँ बाप से अपनी कमी नहीं छुपाएंगे और माँ बाप को कभी ना नहीं कहेंगे, यही सपूत का लक्षण है।
मान लो तुम्हें सपूत। ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने अपनी जिंदगी में अपनी कोई बुराई माँ बाप से न छुपाई हो। नीरज तुमने? अरे महाराज जी खूब छुपाई है। सबसे ज्यादा झूठ व्यक्ति माँ बाप से ही बोलता है। और इसकी अपन को साधना करना है। संसार में बालक सबसे ज्यादा झूठ किससे बोलता है? माँ बाप से। माँ तो नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो खटाई खाता? नहीं, देख लो ये कुछ नहीं खाया। ये है सबसे बड़ा अपना अपराध। और इस अपराध को यदि अपन ने जीत लिया तो हमारी साधना सफल हो गई। उसी दिन हम धर्मात्मा बन जाए। संसार का सबसे बड़ा पापी मैं। संसार में जितने दुर्गुण हैं गुरुदेव मेरे में देखिए। मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है। आप देखिए कौन से दोष मेरे में नहीं है। बस ये घोषणा करने की जिस दिन तुम्हारे में बात आ जाए उसी दिन तुम धर्मात्मा हो। गुरु के सामने निर्दोष मत बनना। माँ के सामने और गुरु के सामने हर व्यक्ति नंगा है। क्या कहा? माँ के सामने और गुरु के सामने हर व्यक्ति नंगा है। कुछ भी वहां गड़बड़ नहीं, जो है सो है। बस हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम शुद्ध नहीं बनेंगे क्योंकि सामने गुरु है। गुरु के सामने जितना ज्यादा अपने आप को, धर्मराज ने कहा ना संसार का सबसे बड़ा पापी मैं, उसी दिन तुम्हें धर्मराज की उपाधि मिल जाएगी। बस अपन समझ गए अब हम धर्मात्मा बनने लायक हैं, क्योंकि हमने ये हिम्मत की है कि सबसे बड़ा दोषी मैं, सबसे बड़ा पापी मैं अशुद्ध हूं। भक्ति क्या है? पूरी भक्तियां उठा लो। भगवान को निर्मलता और अपनी अनिर्मलता। प्रभु पतित पावन में अपावन। बस पूरी भक्तियां देख लीजिए। पूरी भक्तियों में भगवान की प्रशंसा और अपनी निंदा। जितनी अपनी निंदा कर सको भगवान के सामने, दुश्मन के सामने नहीं। ये ध्यान रखना। किसके सामने? पूरी पूजाओं को देखो क्या छूट दी गई, क्या आलोचना करता है भक्त भगवान का। एक एक पोल पट्टी खोल देता है पट्टा स्वयं, जिसकी गवाही भी नहीं है कोई। जिसका कोई गवाही नहीं है उसके सामने खोल जाता है भगवान मैं पतित हूँ, मैं अपावन हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं दुष्टी हूँ, सब गुण मेरे पास हैं। इसी का नाम भक्ति। और भगवान तेरे में एक गुण दुर्गुण नहीं है और मेरे में सारे दुर्गुण हो गए। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने बहुत अच्छी एक महाकाव्य भाषा में लिखी। देखो कैसे अपने को दुर्गुणी सिद्ध किया। भगवान मेरा दुर्गुण होना कोई बुराई नहीं है, ये गलती तो आपकी। भगवान से कह रहे भगवान आप में कोई दुर्गुण नहीं है, हमारे में कोई गुण नहीं है। तो ये गलती भगवान मेरी नहीं है, ये आपकी गलती है। क्योंकि संसार के जितने गुण थे वो तो आपने समेट लिया। अब हमें क्या बचा था? दुर्गुण बचे तो वही मिले मुझे, मैं क्या करूं? कुछ एक आध दुर्गुण गुण छोड़ जाते तो हम उठा लेते। ये कहलाती काव्य शास्त्रीय भक्ति। आप कोई थोड़े बहुत गुण छोड़ देते, थोड़े बहुत दुर्गुण आप ग्रहण कर लेते। अब अमृत और जहर दो मिले हैं बंटवारे में, आप तो अमृत पूरा पी गए, तो हमें क्या पीना है? तो ये गलती आपकी है कि आपको थोड़ा ध्यान रखते भक्तों का। कुछ गुण आप छोड़ जाते तो मेरे में गुण आ जाते। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान तेरे में कोई दुर्गुण है ही नहीं, और मैं दुर्गुणी हूं क्योंकि आपके सब गुण आप समेट गए, दुर्गुण बचे थे मुझे मिल गए। यानी संसार से सबसे बड़ा दुर्गुणी हो।
कला देखो कितनी बड़ी, भगवान के ऊपर थोप दिया। ये भगवान की प्रशंसा कहलाती है। इसलिए आप लोग बोलो, संसार का सबसे बड़ा पापी कौन? अंदर से बोला, बोलो, क्या हिम्मत है ये नियम लेने की कि हम तीन के सामने कभी ना नहीं कहेंगे? बेटा बहुत सावधानी से ना, सुधा सागर बैठा है सामने। अभी हाल कोई बात निकाल दी महाराज, ये थोड़ी था कि आप ऐसा कहोगे। तुम सीख लो ना, एक जी कहना सीख लो। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, मेरा गारंटी है एक दिन तुम जिसके सामने तुमने नियम लिया है कि मैं ना नहीं कहूंगा, एक दिन तुम उसके समान बन जाओगे। और एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे बहुत छोटी सी कहानी, बहुत बचपन की याद आ गई, आज स्मृति में आता है। बहुत छोटा था, कितना छोटा था नहीं कह सकता हूं। एक महाराज जी थे, और महाराज जियों की आदत क्या है? बच्चे क्यों मुनि बनेगा क्या? महाराजों की आदत होती थी, बूढ़े ठेले महाराज थे, क्यों मुनि बनेगा क्या? छोटे थे। हम कहे महाराज में इतनी अकल नहीं है कि हमारी इतनी छोटी अवस्था में पूछ रहे हैं कि महाराज बनेगा कि नहीं। अभी मैं क्या बता दूं, बताओ भाई। चौथी पांचवी कक्षा में पूछ रहे हैं कि तुम मुनि बनेगा क्या? क्या बताऊं? मैंने कहा महाराज को इतनी अकल नहीं, किससे पूछ रहे हैं? उन्होंने 2 बार कहा, देखना महानुभाव। एकदम अंदर से आवाज आई, गुरु ने पूछा है ना मत बोल देना। गुरु ने बोला है ना नहीं बोल देना। उस अवस्था में निकला जी, याद है मुझे जी, और दौड़ लगा के भाग गया। आप जैसा बड़ा हो जाऊंगा तब बन जाऊंगा। आज मुझे बार बार वो याद आती है। भली अज्ञानी था, आज जी का परिणाम है कि जी बन गया। जी का परिणाम, मार ना नहीं निकालना। गुरु सामने है, गुरु ने पूछा है मुनि बनेगा क्या? जी। नहीं बन पाते तो नहीं बन पाते, लेकिन यदि तुमने जी कहना छोड़ दिया तो इस भाव में नहीं तो अगले भाव में तुम्हारी गुरु के सामने जी बोला हुआ कभी भी तुम्हारे लिए असमर्थ नहीं, एक दिन समर्थ बनाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है, समर्थ बनाएगा। क्योंकि तुमने कहा गुरु के सामने तो जी नहीं बोलूंगा, चाहे वो आदेश मेरी शक्ति से बाहर क्यों ना हो, मेरे सिर से ऊपर क्यों ना हो, उसमें मुझे मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा, लेकिन जी कहूंगा। घबराहट मत करना। वो गुरु कैसा जो ऐसी बात कहे जो शिष्य न कर पाए, वो गुरु नहीं हो सकता। वो माँ कैसी जो ऐसी इच्छा करे कि बेटा पूरा नहीं कर पाए, वो माँ कैसी? मत घबराना माँ के सामने। माँ कभी वो इच्छा करेगी नहीं जो तुम पूरी नहीं कर सकते हो। माँ कभी कहे, गुरु कभी भी वो आदेश नहीं देगा जो तुम पालन नहीं कर सको, दे ही नहीं सकते। उनके ज्ञान में आता है मेरा शिष्य पालन कर सकेगा। वो जानते थे कि पानी कितना बरस रहा है, पांचाली ठीक नहीं करेगा, पांचाली नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्हें भी मालूम था कि ये शिष्य ठीक का पानी रोकेगा और इसी से इसकी प्रसिद्धि होगी। रोकेगा, ये जानते थे। कठिन है, इसलिए कभी संदेह, यदि तुम्हारा गुरु है तो, यदि तुम्हारा सच्चा गुरु है तो वो ऐसा आदेश कभी नहीं देगा जिसे तुम पालन। सच्ची माँ है तो वो कभी इच्छा नहीं करेगी
जो तुम पूरी नहीं कर पाओ। अब आपको देखना है हाँ और ना। जी देना सीखो, जो मूल प्रसंग चल रहा है, जिसे तुम चाहते हो, अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है, किस किस को तुम चाहते हो, उससे लेना नहीं, उसको देना सीखो। इससे मुझे क्या मिलेगा ये नहीं, इसको मैं क्या पूरे करना, क्योंकि मैं उसको चाहता हूं, बस इतनी सी बात है। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे बेटा हो, चाहे बिटिया हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, आप किन किन को चाहते हो, क्या उनसे तुम्हें क्या मिलेगा ये भाव इसलिए चाह रहे हो कि मैं इनको क्या दे सकूंगा इसलिए चाह रहे हो। यदि तुम भगवान को चाहते हो तो भगवान से मुझे क्या मिलेगा ये नहीं, ना मैंने कहा था तुम भगवान को भी निपटा देते हो। उस मन में चलो क्या लगेगा, वहां कोई अतिशय प्रतिशय तो है नहीं, कोई हमारी इच्छाएं तो पूरी होने, क्या करेंगे जाके, भगवान को भी निपटा दिया तुमने। नहीं, भगवान से हमें क्या मिलेगा यह सोच के मंदिर मत जाना, भगवान को मैं क्या दे सकूंगा यह सोच के मंदिर जाना। यह सोच के मंदिर मत जाना कि भगवान मेरा मकान बना सकेगा कि नहीं, यह सोच के मंदिर जाना कि मैं भगवान का मंदिर बना सकूंगा। मंदिर इसलिए जा रहा हूं वो मकान का काम लगा है, लेकिन बहुत दिन से पूरे ही नहीं हो रहा, क्या करें। तो सोचा चलो भगवान के पास जाते हैं और एक श्रीफल चढ़ाएंगे गुरु महाराज से। महाराज जी बहुत दिन से मकान पड़ा है, बन ही नहीं रहा। ऐसे भाव लेकर तुम लोग मंदिर जाते हो कि नहीं, बोल जल्दी बोल दो। मैं मना नहीं करूंगा, चिंता नहीं करना। गुरुओं के पास भी आते हो कि नहीं, नमोकार मंत्र की जाप देते हो कि नहीं, देते हो। थोड़ा सा पलट दो। मेरा मकान नहीं बन रहा बहुत दिन से, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूं। एक आध दिन जाओ, बोले कहाँ जा रहे हो, बहुत दिन से मंदिर नहीं बन रहा हूं, सोचा हूं शायद मैं बना दूं। ओहो, क्या कहा, बहुत दिन से मकान नहीं बन रहा है, चलो गुरु का आशीर्वाद ले आओ, मंदिर में जाकर के पूजा कराऊं, भगवान से कह आऊं शायद मकान बन जाएगा। इसके लिए तो तुम जाते ही हो, जाते रहना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कभी ये सोच के जाना बहुत दिन से मंदिर पड़ा हुआ है, शायद मेरी कुवत में हो, शायद मैं बना सकूं। आज कमेटी से बोलो पर ये मंदिर क्यों कम पड़ा है, कितनी लागत लगी है, लगना है। मेरा मन कर रहा है कि भगवान मैं तेरे काम आ सकूं और तेरा मंदिर में बना सकूं। अपने मकान बनवाने के लिए अपन हजारों बार मंदिर गए, मंदिर बनाने के लिए जब मंदिर जाना बहुत कम होता है। निषेध नहीं है, मना नहीं, लेकिन परसेंटेज नगण्य है। मैं तेरा मंदिर बना सकूं ये मेरा भाग होगा, इसलिए भगवान आज मंदिर आया, मैं कुछ तेरे लिए कर सकूं। जिसके प्रति जब जब तुम्हारा ये भाव आए मैं इसके लिए कुछ कर सकूं, समझ लेना वही सच्ची चाहत है। फैसला आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, किस किस के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कितने % में कर सकते हैं, जाओ, वही चाहत है और उसी से तुम्हारी एनर्जी मिलती है। भगवान को, गुरु के लिए, गुरु से हमें क्या मिलेगा ये तो चल ही रहा है, हम नहीं कहें तो तुम मानने वाले नहीं हो। मैं गुरु के लिए क्या कर सकूंगा, मैं गुरु के लिए क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए मैं गुरु को चाह रहा हूं कि शायद गुरु का कोई काम कर सकूं। ऐसा परिणाम आपका आना चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो कल कहा था, जिसको तुम चाहते हो उसकी विनय करना सीखो।
विनय करना सीखो, झुकना सीखो, समर्पित हो जाओ उसके लिए। उसके लिए मरना पड़े तो मर जाओ, झुकना पड़े तो झुक जाओ, क्योंकि उसके पास वह वस्तु है जो मैं चाहता हूं। एक डाकू धन को चाहता है। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। डाकू किसको चाहता है? धन को। कितनी रिक्स उठाता है? जंगलों में पड़ा रहता है जहां दिन में जाने में डर लगता है, और कहां से चढ़ता है, गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाए। कितने रिक्स दरवाजे से पाइप पकड़ करके ऊपर चढ़ता है, छूट जाए तो मर जाए। किसके लिए वो चाहता है? धन के लिए। एक पापी धन चाहता है। आप बताओ डाकू कितना रिक्स उठाता है। पकड़ा जाए तो कहां जाएगा, गिर जाए तो क्या होगा। लेकिन वो कहता है मुझे धन से इतना प्यार है कि मैं इसको पाने के लिए मरना पड़े तो मर जाऊंगा, मरना पड़े तो मर जाऊंगा। वो मर गए। रावण को देख लो, पाप के लिए कितनी बड़ी रिक्स उठाई, प्राण दे दिए, सारी लंका को तहस नहस कर दिया, महज एक पाप के लिए। एक पाप के लिए रावण जान रहा है मेरा विनाश हो रहा है, वो कहता हो जाए, हो जाए। लंका मिटा दी, सारे घर बेघर कर दिए, अपना पूरा घर उजाड़ दिया, विभीषण जैसे भाई को ठुकरा दिया, बेटों को सबको लाइन पर लगा दिया। किसके लिए? जिसको वो चाहता था। किसको चाहता था? सीता। उसकी चाहत में मर गया, उसकी चाहत में बर्बाद हो गया। ये गुण अपन धर्मात्मा में धर्म के लिए क्यों नहीं आ सकता? जब धन को चाहने वाला डाकू अपनी जिंदगी को इतने दांव पर लगा सकता है, तो अपन तो धर्म को चाह रहे हैं। धर्म को पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर कौन लगा रहा है? क्यों नहीं? धन को चाहने वाला जब इतना दांव पर जिंदगी लगाता है, तो हम धर्म के लिए, हम व्रत नियम लेने के लिए डरते हैं। हमसे नहीं पड़ा तो, मर गए तो, अरे क्या होगा, मरेंगे और क्या होगा। मैंने नियम ले लिया और मरना पड़ा तो। यदि डाकू ये सोच ले कि मैं जंगल में भागा और शेर खा गया, तो मैं दीवार पे चढ़ा और गिर गया, तो वो डाके नहीं डाल पाएगा। ऐसे ही धर्म महानुभाव, यदि हम धर्म को चाहते हैं, वही तो है नमोकार मंत्र की कथा में। सेठ जी नमोकार मंत्र फेर रहे, नीचे सिंचा लगे हुए हैं, ऊपर यदि नहीं सिद्ध हुआ तो मर जाऊंगा, धर्म के लिए मर जाऊंगा मैं। और डाकू कहता है मरेंगे और क्या होगा। हम धन को चाहते हैं तो धन के लिए मरने को तैयार हो। कई डाकू मर जाते हैं, उनको कोई गम नहीं होता, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने चहेते के लिए मरा हूं, मैं अपने चहेते को पाने के लिए मरा हूं, कोई गम नहीं है। अब आप बताओ, आपके माँ बाप, आपके गुरु, आपका धर्म, क्या तुम उसको इतना चाहते हो कि एक दिन मरने की नौबत आएगी? क्या मर सकते हो? क्या मर सकते हो? नहीं। तो तुमसे ज्यादा अच्छा डाकू है, कम से कम उसकी चाहत सच्ची है और तुम्हारी चाहत नकली है, इसलिए वो नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी विनय सीखना है कि हमारा समर्पण कितना है उसके प्रति। कितने हद पर तुम नियम तोड़ दोगे, कितने में तुम नियम तोड़ दोगे, कितने में नियम तोड़ दोगे।
छोटी सी भी संगति मिल जाए तुम नियम तोड़ देते हो, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आए तुम नियम तोड़ देते हो। आज मंदिर नहीं जाऊंगा, मंदिर का नियम था, बोले क्यों सिर दर्द हो रहा है, नियम तोड़ देते। एक दिन मुझे पता कब चला, बोले महाराज जी आज भीड़ कम आएगी। मैंने क्यों? बोले ठीक घर से निकलने के समय बरसात हो गई। तो मैंने कहा कि मेरे प्रवचन की कीमत बादल की 4 बूंदे, कपड़े भीग जाएंगे, बरसात हो गई तो नहीं। उस दिन मुझे औकात पड़ा कि तुम हमारे प्रवचन की कीमत मार 2 जोड़ी कपड़े हैं, वो गीले नहीं हो जाए, बरसात की बूंदे आ गई बस आप। लेकिन दुकान घूमने जा रहे हो तो सब कार्य में तुम कोई बाधा नहीं, मां धर्म के कार्य में। इसलिए सच्चे हृदय से हम किसी को चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि हम कल बहुत विस्तार से विनय की बात बोली थी। विनय धर्म हमें चाहिए है, जहां मिलेगा हम वहां जाएंगे, जहां मिलेगा वहां जाएंगे। रावण के पास मिलेगा तो रावण की विनय करेंगे, कल कहा था। रावण के पास ज्ञान मिले तो ज्ञान हम रावण की विनय करेंगे। चोर ये नहीं देखता है धन किसके पास है, चोर ये देखता है कि धन है कि नहीं। इसी प्रकार सज्जन पुरुष ये नहीं देखता है ज्ञान किसके पास है, वो ये देखता है कि ज्ञान है कि नहीं, बस ज्ञान है कि नहीं। अब आपको धर्म कहां मिल रहा है? 17 तारीख से 22 तारीख तक धर्म कहां मिलेगा? रिसवायत नशिया में। महाराज जी बहुत दूर है, बहुत दूर है, आउट एरिया है। अरे धर्म तो जंगल में मिले तो भी वह पास है। महाराज जी इंद्राणी बनना है, धर्म बनना है, महाराज जी बहुत महंगा है। अरे जायदाद बेच के बनना पड़े तो सस्ता है। और महंगा है, बहुत महंगा है महाराज, बहुत महंगा है। कितना महंगा है? पूरी जायदाद बिक जाएगी तब भी नहीं ले पाओगे। हाँ नहीं ले पाऊंगा महाराज। चलो जायदाद बेच करके दे दो, बाकी का हम भरवा देंगे। अच्छा अब कांटेक्ट कर रहा हूं। मान लो आपकी जाय महाराज जी इतना महंगा है कि मेरी पूरी जायदाद बिक जाए तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, जितनी जायदाद है उतनी देगो, उतने में हम स्वधर्म बना देंगे। कमेटी की शेष पूर्ति मैं करवा दूंगा, बहुत मेरे पास बहुत ज्यादा है। एक आध बार इतना समर्पण तो दिखाओ कि मेरी जायदाद भी बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे धर्म पंचमुखी पंच कल्याणक हो रहा है मेरे नगर में, और मैं कोई पात्र नहीं बनूं, मैं कोई पात्र नहीं बनूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। एक सज्जन थे जिनके संबंध में ऐसी धारणा थी कि नगर के एक भी कार्यक्रम नहीं होता जिसमें वो भाग ना ले, जिसमें वो दान ना दे, एक भी। और कमेटी उसको सगुन मानती थी कि उसका दान तो आएगा ही आएगा। और उसका भी नियम था कि मेरे नगर में, मेरे एरिया में कोई भी धर्म होगा उसमें मैं अपनी शक्ति प्रमाण कुछ ना कुछ दूंगा। वो ये नहीं देखता था कौन कर रहा है क्या, बस मेरा भाग होना चाहिए बस। जैसे हमने कल कहा था, तुम मंदिर बनाओ या ना बनाओ, जिस मंदिर में तुम जाते हो या आज कहीं गए हो, उसमें एक ईंट जरूर लगा लेना, एक ईंट लगा। जब भी मंदिर का शिलान्यास हो, मोटिवेशन दिया हमने, बहुत बड़ा दिया, मेरा शोध है। जब भी तुम्हें शिलान्यास हुआ, मैंने इसलिए सोचा कि ये ईंटें मंदिर में करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बनते हैं, ये 10-20 हजार, लाख 50 हजार की ईंटें क्यों भेजी जाती बेईमानी से?
₹2.5 की ईंट 5,000 में, पन्नी लपेट के। क्यों? फिर मैंने सोचा इसको बंद कराऊंगा। नहीं, मैं बिना सोचे बंद नहीं करा रहा। मैंने सोचा, जब मैंने वास्तु पढ़ा तब मेरी अकल आई, ये ईंटें नहीं हैं, ये पन्नी की ईंटें नहीं हैं। जब रसीद मैंने तुम्हारी देखी, उस पर नकली ईंट नहीं लिखा था, स्वर्ण ईंट लिखा था। और दूसरा देखा कि तुमने उस मंदिर में एक ईंट लगाई है। महानुभाव, प्रैक्टिकल करना, मैंने कल परसों कहा था। किसी मंदिर के शिलान्यास में तुमने एक ईंट लगाई है, आप कहीं संकट में पड़ जाना और उसी मंदिर के देवता को याद करना जिस मंदिर में आपने ईंट लगाई थी। बस वो भगवान से एनर्जी लेगी, वो ईंट तुम जंगल में भी होगे, तुम्हें भगवान का आशीर्वाद भेज देगी। वो एंटीना है, डिक्स है वो। इसलिए मंदिर बना पाओ या ना बना पाओ, लेकिन एक ईंट जरूर लगाना। कहीं का किसी भी मंदिर हो, जहां तुम्हें पता चले वहां मंदिर बन रहा है, एक ईंट पार्सल से भेज देना, एक ईंट के रुपया भेज देना, भाई एक ईंट मेरी तरफ से लगा दीजिए। मैं तो अपने भक्तों से कह रहा हूं, संसार में जहां भी मंदिर बनते हो, तुम्हें पता चले, तुरंत फोन उठाना, भैया एक ईंट मेरी तरफ से लगा देना, एक ईंट। चलो रजत लगा देना, पर तुम्हें पता चले कि फलाना मंदिर बन रहा है। हर मंदिर में तुम्हारी एक ईंट होना चाहिए। हर देवता तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहां समर्पित, वो ईंट काम करेगी। इसलिए ये मत देखो कि धर्म कहाँ मिल रहा है। पंचमुखी पंच कल्याण खो रहा है, इसमें मैं रह जाऊंगा? नहीं, मैं रह जाऊंगा नहीं। कोई ना कोई पात्र बनना है, बड़ा नहीं, छोटा सही, छोटा नहीं, इंद्र सही, लेकिन मेरे बिना पंचकणक मेरे नगर में हो जाए, मैं नहीं था, ये कैसे संभव है? बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं, कोरोना में गुनाह में लोग मरे हैं कि नहीं मरे? तो तुम लोग क्यों नहीं मरे? बस मैं कैसे मर जाता, मुझे पंचमुखी पंच कल्याण का इंद्र मेरी लकीर में लिखा था। मेरी हाथों में लकीर थी कि मैं पंचमुखी पंचकण में इंद्र बनूंगा। और भगवान को इंद्र बनकर कहना, भगवान आज मुझे इंद्र बनना था इसलिए बच गया, नहीं तो निपट जाता। है ना, एक रात भी आप सुबह जिंदा रहे हो तो सुबह भगवान का अभिषेक का लोटा उठाना और कहना, भगवान रात में ना जाने कितने लोग मर गए, लेकिन आज सुबह का अभिषेक मेरी रेखा में था, इसलिए मैं जिंदा होके अभिषेक करने आया। दे दो सारा श्रेय उसी को, देखो तुम्हारे पुण्य के भंडार भर जाएंगे। विनय का एक ही रूप होता है, विनय अपने जीवन में। भगवान की घट यात्रा निकलेगी कल परसों जब भी है। गुनाह की एक महिला नहीं बचना चाहिए। ये घट यात्रा नहीं है, ये तुम्हारे सुहाग की रक्षा है। ये घट यात्रा नहीं है। मैंने धर्म को, मैंने पहले ही कहा, मैं कोई भी धर्म की क्रिया भगवान के लिए नहीं मानता हूं। भगवान का तो बहाना है। मंदिर बनाना भगवान के मंदिर नहीं है। तुम्हारा मरने के बाद जन्म किसी फुटपाथी आके ना हो, इसका इंतजाम है। मंदिर में धर्मशाला बना रहे, मंदिर में संतशाला बना रहे, मंदिर बना रहे, क्यों? ये सब व्यवहार में क्यों शास्त्रों में लिखा है? भगवान को इनकी सबकी क्या जरूरत पड़ी है? नहीं मान लो। कभी मत सोचना कि हमने भगवान का मंदिर बनाया है, मत सोचना कि हमने संतशाला बनाई है, मत सोचना कि हमने धर्मशाला बनाई है। ये तो बहाना है। सत्य ये है कि तुमने मरने के बाद उसी बाप के यहाँ पैदा होगे जिसका घर का मकान होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।